अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी। खबर भारत की तरफ से सेंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी। भारतीय हठधर्मी के बायस गुज़िश्ता 2 साल से पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स का इजलास नहीं हो सका। जराये का कहना है कि सेंतास मुआहदे के तहत साल में एक बार पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स का इजलास जरूरी है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की तरफ से भारतीय हब मनसब को इजलास के लिए मुतअद्दिद बार लिखा गया था, ताहम भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर ने पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दिया। इंडस वाटर कमिश्नर का इजलास आखिरी बार नई दिल्ली में 30 और 31 मई 2022 को हुआ था। मुआहदे के तहत इंडस वाटर कमिश्नर का इजलास पाकिस्तान और भारत में बारी बारी होना होता है। इजलास का मकसद बाहमी ताउन से दो तरफा तहफ़्फ़ुज़ात को हल करना होता है। इजलास में दरियाओं के बहाव समेत फ्लड डाटा के तबादले पर भी बातचीत होती है। जराये के मुताबिक इस इजलास में पाकिस्तान आने वाले दरियाओं पर मुतनाज़ भारतीय मंसूबों पर भी बातचीत होनी होती है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, बानी PTI ने सानिया 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान कर दिया। बानी PTI ने कहा, पहले 9 मई की फुटेज सामने लाई जाए। CCTV फुटेज से हमारा जुर्म साबित हुआ तो माफी मांगूंगा। हम सानिया 9 मई के मुतासरा हैं, इंसाफ चाहते हैं। बानी PTI का कहना था कि फौज बात नहीं करना चाहती तो ना करे, हम भी नहीं करेंगे। बानी PTI ने कहा, बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में कुछ बुरा होने जा रहा है। सवाबी जलसे ने साबित कर दिया अवाम क्या चाहते हैं। बानी PTI ने कहा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मेरा नाम ECL में डाला जाए। मोहसिन नकवी की अहलिया का नाम भी ECL में डाला जाए। 20 सीटों वाली जमात को धांधली ज़दा इलेक्शन से हम पर मुसल्लत कर दिया गया। हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया और पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई। हम फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। खबर शामिल करें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, माफी गलती की होती है, जुर्म की सजा होती है। अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। आपको खबर दे रहे हैं मरियम नवाज का बयान, माफी गलती की होती है, जुर्म की नहीं। माफी गलती की होती है, जुर्म की सजा होती है। मरियम नवाज का बयान। उन्होंने कहा कि अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीम एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन तरमीम एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई दरख्वास्त में वफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट गैर आईनी और गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए और मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है, इलेक्शन कमीशन ने किसी कानून और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे। नजरसानी दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम दी और किसी कानूनी और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल किया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई, सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला वापस ले। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। आइन की गलत तशरीह पर मामला आईनी इदारे को रिमांड किया जाना चाहिए। PTI के 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा को गुजरावाला जेल से रिहा कर दिया गया है। आलिया हमजा को जमानती मचल के जमा और रूप कार्ड जारी होने पर जेल से रिहा कर दिया गया। सेंट्रल जेल गुजरावाला के बाहर आलिया हमजा के अहले खाना और वकला भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने आलिया हमजा की 9 मई के मुकदमे में 31 जुलाई को जमानत मंजूर की थी। जेल के बाहर कारकुनों ने आलिया हमजा पर गुलपाशी की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है, आज हम आगे की तरफ मार्च करेंगे। पाकिस्तान के अवाम को बिजली के बिलों ने मार दिया है। ये धरना पाकिस्तानियों की उम्मीदों का मरकज बन गया है। उन्होंने कहा, जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत के साथ बातचीत कर रही है। सारी सियासी जमातों को जल्द से जुलूसों की इजाजत होनी चाहिए। लोगों के मसाइल हमारे मसाइल हैं। हमारी तहरीक तसादुम से गुरेज करेगी। अल्लाह एक बड़ी तादाद में लोग जमा होंगे और हम आगे की तरफ मार्च करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम बहुत परेशान हाल है। बिजली के बिलों ने उनको मार दिया है। ये धरना पाकिस्तानियों की उम्मीदों का मरकज बन गया है। मुज़ाकराती कमेटी जमात इस्लामी की
पूरे एतमाद के साथ, पूरी यकसुई के साथ, पूरी तैयारी के साथ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ बातचीत कर रही है। और हमारी तहरीक की खास बात यह है कि हमने इस बात का शऊरी फैसला किया है कि हम तसादुम से गुरेज करेंगे। खबर दें आपको, रावलपिंडी में जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा और बिला नतीजा खत्म। जमात इस्लामी ने अपने हतमी मुतालबात हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को पेश कर दिए। ज़राए जमात इस्लामी कमेटी के मुताबिक किसी सूरत मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ी सी लचक दिखाई जाए हुकूमती वज़रा की दरख्वास्त। हुकूमती कमेटी वज़ीर आज़म और जमात इस्लामी कमेटी हाफिज नईम से मुशावरत करेगी। मुज़ाकरात का 5वां दौर कल होने का इम्कान है। कौमी असम्बली खजाना कमेटी के इजलास में मुस्लिम लीग नून और PTI के अरकान के दरमियान शदीद तलकलामी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कमेटी इजलास से एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। तलकलामी उमर अयूब की जानिब से मुबीन आरिफ का तारुफ कराने पर हुई। उमर अयूब का कहना था, अपने मेंबर के इस्तेहकाक का तहफ़्फ़ुज़ मेरी ड्यूटी है। इस्लामाबाद से देखते हैं शाहिद अजमल की रिपोर्ट। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन सैयद नवीद कमर की सदारत में कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन मुबीन आरिफ वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने अपने रुकन का तारुफ कराते हुए कहा कि ये हमारे MNA मुबीन आरिफ हैं, जिन पर एजेंसीज दबाव डाल रही हैं। मुबीन आरिफ इस वजह से कमेटी इजलास में भी शरीक नहीं हो सके, जिस पर लीगी रुकन बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि या तो यहाँ सियासत कर लें या कमेटी की कार्रवाई पर चलें, जिस पर उमर अयूब खान तैश में आ गए और कहा कि ये रवैया नाजायज है, हम कमेटी से बाईकाट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन मिर्जा इश्तियाक बेग ने कमेटी रूम से बाहर जाकर उमर अयूब खान को मनाने की कोशिश की। I am as a leader of the opposition, it is my duty कि मैं अपने मेंबर्स का, अपने साथियों का इस्तेहकाक मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। उन्होंने कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक कमेटी में मौजूद है, आप अपना इनपुट रखें, लेकिन उमर अयूब खान ने वापस कमेटी रूम में आने से इनकार कर दिया। हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारा बिल गलत तरीके से पास किया गया, या आपने मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज अमेंडमेंट का गलत पूरा, मेरे मेंबर्स जो हैं यहाँ पे, वी विल नॉट स्टैंड फॉर इट। ऐसे मीटिंग में हम लोग क्या करेंगे? नहीं साहब, आपसे थैंक यू देख साहब। इस दौरान कमेटी इजलास में अरकान के माबैन एक बार फिर तल्ख कलामी हो गई। लीगी रुकन बिलाल अज़हर कियानी ने कहा अपोजिशन लीडर मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ ऑर्डर थे, जिस पर PTI रुकन उसामा अहमद मेला ने कहा 50,000 वोटों से इलेक्शन हारा हुआ है और अपोजिशन लीडर को बात सुना रहा है। चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर ने उसामा अहमद मेला का माइक बंद करवा दिया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि हम इसकी इजाजत नहीं देंगे कि आप जब हाथ उठाएं तो माइक ऑन हो। सेक्रेटरी जनरल और कायम मकाम सदर PTI पंजाब हमाद अजहर का रूपोशी खत्म करके मैदान में आने का ऐलान। कहते हैं बानी चेयरमैन PTI की हिदायत पर बाहर निकल रहे हैं। हमाद अजहर ने समाजी राब्ते की साइट पर ट्वीट में कहा, बानी PTI की हिदायत पर 13 अगस्त की रात पूरा पंजाब बाहर निकलेगा। पंजाब पाकिस्तान की आजादी की खातिर हर जगह बाहर निकलेगा। अडियाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च और धरना भी नागुज़ीर है। पंजाब की तमाम क़यादत, अरकान असम्बली, टिकट होल्डर और तंजीम इसके लिए तैयार है। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल नए चेयरमैन FBR तैनात। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ग्रेड 21 के राशिद लंगड़ियाल सेक्रेटरी पावर तैनात थे। मौजूदा चेयरमैन FBR ने कबल इस वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे रखी है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कर्ज मंजूरी के मामले पर अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान को 3 साल में 3 से 5 अरब डॉलर तक के फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में अहम कामयाबी। चीन, सऊदीया और UAE ने कर्ज की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानी करा दी है। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक रवा साल दोस्त ममालिक को 12 अरब डॉलर की अदायगियां करनी है। पाकिस्तान के जिम्मे सऊदी अरब का 5 अरब डॉलर का कर्ज वाजिबुल अदा है। चीन का 4 अरब और मुत्तहदा अरब अमारात का 3 अरब डॉलर कर्ज वाजिबुल अदा है। पाकिस्तान ने चीन से पावर प्लांट्स के लिए भी कर्ज में रिलीफ की दरख्वास्त की है। IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्किल है। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए 37 माह के 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी देगा। कराची एयरपोर्ट पर खड़े 30 त्यारों का मामला। CAA ने त्यारों के पुर्जे गायब होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान CAA का कहना है कि हवाई जहाज के पुर्जे गायब होने से मुताल्लिक खबरों में सदाकत नहीं। 3 त्यारों को नीलामी के जरिए हटा दिया गया है। तर्जुमान CAA के मुताबिक हवाई अड्डे से निकलने वाली हवाई जहाज के किसी भी हिस्से के लिए चौकसी, एयर साइड और हवाई अड्डे इंतजामिया के दस्तखत शुदा आउट पास की जरूरत होती है। 3 त्यारों को नीलामी के जरिए हटा दिया गया है। नीलामी का अमल मई में शुरू हुआ और 24 जुलाई तक जारी रहा।
मजीद त्यारे मुस्तकबिल करीब में मतलूबा मंजूरियों और NOC के बाद नीलाम किए जाएंगे। तर्जुमान CAA का कहना था कि त्यारों को एक स्टोरेज एरिया में दूर रखा जाता है। परिंदों को हवाई अड्डे से दूर रखने के लिए बाकायदगी से डी नेस्ट किया जाता है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद की मुलाकात। हाल ही में बाजियाब कराई गई महकमा जंगलात की जमीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड की नकूल पेश। वजीर आला सिंध ने महकमा जंगलात और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बाजियाब कराई गई जमीन को महफूज बनाने की हिदायत कर दी। वजीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया, मुश्तरका कार्रवाई से 3.6 ट्रिलियन रुपए की 18 लाख एकड़ अराजी कब्जे से छुड़ाकर महकमा जंगलात को मुंतकिल कर दी गई है। महकमा जंगलात की 98% अराजी को रेवेन्यू रिकॉर्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। गैर कानूनी 70% तजावुजात को हटा दिया गया है। वजीर आला सिंध ने कहा, सरकारी अराजी का 1 इंच भी किसी को कब्जा करने नहीं दूंगा। नैब, महकमा जंगलात और महकमा रेवेन्यू के मुश्तरका इक़दामात से गैर मामूली नताइज हासिल हुए हैं। खबर शामिल करें, हसीना वाजिद का कहा, रहेंगी मुस्तकबिल गैर यकीनी। हसीना वाजिद की सऊदी अरब, UAE और फिनलैंड में सियासी पनाह हासिल करने की कोशिश। भारतीय मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद को बरतानिया में सियासी पनाह मिलने का कोई इम्कान नहीं। बरतानिया शेख हसीना वाजिद के खिलाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा कर सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद यूरोप के मुल्क फिनलैंड जा सकती हैं। हसीना वाजिद का भांजा रिजवान मुजीब फिनलैंड में रहता है। हसीना वाजिद ने बांग्लादेश से फरार के बाद अमेरिका के वीजे की दरख्वास्त की, जो मुस्तरद हो गई। अमेरिका ने बतौर वजीर आजम हसीना वाजिद को मिला वीजा भी मंसूख कर दिया। बांग्लादेश की नई हुकूमत हसीना वाजिद की वापसी का मुतालबा कर सकती है। हसीना वाजिद दिल्ली में बेटी के घर मुंतकिल हो गई। बेटे सजीब वाजिद के मुताबिक हसीना वाजिद की तबीयत ठीक है, लेकिन वो सदमे में हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि बांग्लादेश की आवाम हमारे खानदान के साथ ऐसा सलूक करेंगे। अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि हसीना वाजिद किस मुल्क जाएंगी। सजीब वाजिद के मुताबिक हसीना वाजिद अमेरिका का वीजा मंसूख होने की बात सिर्फ अफवाह है। हसीना वाजिद ने 1 दिन पहले इक्तदार छोड़ने का फैसला कर लिया था, ताहम वो आईनी तरीके से इक्तदार की मुंतकिली चाहती थीं। जब हजूम वजीर आजम हाउस की तरफ बढ़ा तो फिर हसीना वाजिद को फौरी मुल्क छोड़ना पड़ा। अब मैं या हमारा खानदान का कोई फर्ज सियासत में नहीं आएगा। हमारे खानदान के खिलाफ तीसरी मर्तबा बगावत हुई। वालदा के सिवा सारा खानदान तवील अरसे से बांग्लादेश से बाहर रह रहा है। साबिक वजीर आजम खालिदा जिया ने बांग्लादेशी अवाम पर जोर दिया, वो ऐसे जमहूरी बांग्लादेश की तामीर करें जहां तमाम मज़ाहिब का वकार बराबर हो। रिहाई के बाद पहले वीडियो पैगाम में खालिदा जिया ने कहा, आज इस फाशिस्ट हुकूमत से आज़ादी हासिल करने के काबिल हुए हैं। मैं इस दौरान जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। हमें इस जीत के बाद नया बांग्लादेश तामीर करना है जहां तलबा और नौजवान हमारी उम्मीद हों। उन्होंने मजहबी अक़लियतों पर हमलों से मुतल्लिक़ खबरदार करते हुए कहा, हमें ऐसे जमहूरी बांग्लादेश की तामीर करनी है जहां तमाम मज़ाहिब की इज्जत हो। नौजवान और तलबा ऐसा मुमकिन बनाएंगे। ऐसा बांग्लादेश बनाना है जहां अमन, तरक्की और खुशहाली हो, जहां बदले की आग और नफरत मौजूद ना हो। बांग्लादेश की 2 जेलों से 250 के करीब कैदी फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 कैदियों को फायरिंग करके हलाक कर दिया। बांग्लादेश की काशिम पोर्ट सेंट्रल जेल में बगावत 209 कैदी फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से फरार होने वाले 6 कैदी मारे गए। जिला कश्तियां जेल से मजीद 30 से 40 कैदी फरार हो गए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही फौज ने जेल के गेट का कंट्रोल संभाल लिया। मीडिया के लोगों से कहा गया वो अहाते से निकल जाएं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत शारजा में पाकिस्तान शारजा में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में अमारात में मुकीम सहाफ़ी बरादरी, समाजी और ऐसी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में खिताब में हुए पाकिस्तान कौंसलेट में तैनात प्रेस काउंसलर सालेह अल मोहम्मद ने कहा, महजब माशरे में मीडिया का किरदार इंतहाई अहम होता है। UAE में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए जश्न आज़ादी की मुनासबत से कई प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया भर में पेश करने के लिए और ओवरसीज सहाफ़ी अपना अहम किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के सदर राशिद रिचियाल ने कहा कि पाकिस्तानी सहाफ़ी मुल्क का मुस्बत चेहरा उजागर करेंगे। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ कोई ऐसा कानून नहीं आ रहा जिसे वजह से सहाफत ना कर सकें, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों को इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। मरकजी जामिया मस्जिद ब्रंट की इंतजामिया ने बरतानिया की मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने और कम्युनिटी की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए।
चेयरमैन मरकजी जामिया मस्जिद ब्रंट डॉक्टर अमजद रियाज कहते हैं, मस्जिद के लिए जरूरी इंतजामी खतरे की तशखीस और हिफाजती अमल मुकम्मल कर लिए हैं। अल्लाह मुश्किल वक्तों से महफूज रखे। चेयरमैन मरकजी जामिया मस्जिद ब्रंट डॉक्टर अमजद रियाज का कहना है, अपनी टीम मेट्रोपॉलिटन पुलिस, होम ऑफिस और ब्रंट काउंसिल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कम्युनिटी और मस्जिद की हिफाजत के लिए मौजूदा हूँ। मुश्किल हालात में हमेशा की तरह आपकी मदद करेंगे। हमें चौकस, मुतवाजन, बाखबर और महफूज रहने की जरूरत है। डॉक्टर अमजद रियाज ने मुश्किल घड़ी में अपनी टीम, मेट्रोपॉलिटन पुलिस, होम ऑफिस और ब्रंट काउंसिल के ताउन करने पर शुक्रिया अदा किया। नेपाल के जिला नवाकोट में एयर रेजिडेंसी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर खटमंडू से सफीर वेबेंसी जा रहा था। टेक ऑफ के 3 मिनट बाद पायलट का अमले से राब्ता मुनक़ता हो गया। हेलीकॉप्टर में 5 अफराद सवार थे, जिनमें 4 चीनी शहरी और पायलट शामिल था। एयर डायसेंसिटी से ताल्लुक रखने वाला हेलीकॉप्टर नवाकोट के शिवापुरी के मकाम पर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए। रेस्क्यू टीम जाए हादसा पर पहुंच गई। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज।